हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं मीन्स क्रश हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, अभी एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो ये रीडिंग आप सबके लिए है। ठीक है, पर स्पेशली ये लव रिलेशनशिप के लिए एनर्जी आ रही है। ओके, person on your mind, we have judgment, we have ten of swords and we have the sun। बीच में नाइन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी अनफोल्ड हुआ था बट वो गिरा नहीं नीचे, ठीक है ना, तो उसके बाद टेन ऑफ स्वॉर्ड्स गिरा। ओह माय गॉड, एक इंसान का किसी के साथ कार्मिक रिश्ता खत्म हो रहा है, एंडिंग्स हो रही हैं कार्मिक रिश्ते की। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपके पर्सन की एनर्जीज देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लगे हैं, बहुत सारी किसी के ऊपर लोगों ने जो है ना डाउट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि हो सकता है वो इंसान बोला ना हो या वो उस इंसान ने कभी एक्सप्रेस ही ना किया हो, चुप रहने की ज़्यादा आदत हो, अपने जोन में रहने की ज़्यादा आदत हो। सो उस इंसान की अभी इस समय में वो साइकिल एंड हो रही है कि लोग उसको समझने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, उसका पॉजिटिव साइड लोगों को दिखने लगा है, लोगों को क्लैरिटी मिलने लगी है कि हाँ ये इंसान ठीक है, इस इंसान को ब्लेम नहीं करना चाहिए था, या यहाँ पर इस इंसान के साथ जो है चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे लोग ट्रस्ट नहीं करते कि यार ये काम कुछ कर भी देगा या ऐसी बस कुछ कुछ लोगों की ना, कहते हैं ना, मतलब कुछ लोग होते हैं उनकी बात में दम होता है और पैसा है तो उनकी इज्जत है। कुछ लोग होते हैं कि उसकी बात में कितना भी दम हो, क्योंकि पैसा उसके हाथ में नहीं है तो उसकी बात को इतना ज़्यादा है ना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, या वो इंसान इतना बोलता नहीं है तो इसलिए उसको ऐसा सोचा सोचा जाता है कि यार इसको क्या ही पता होगा। वहां पर लोग, मतलब उस इंसान की वो एनर्जी यहाँ कट होती हुई नजर आ रही है। कुछ इल्ज़ाम लगे हुए थे किसी चीज़ के, वो यहाँ ख़त्म होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत टाइम से कुछ अपने अंदर छुपा रहे थे, कुछ गिल्ट था इनके अंदर या कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कुछ चल रहा था, वो यहाँ एंड होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक पॉजिटिव साइड मुझे नजर आ रही है, 10-10-10 की एनर्जी है, 10-10-10-10 की एनर्जी है। पॉजिटिव साइड मुझे नजर आ रही है जहाँ पर इस इंसान की लाइफ में एक बेहद ही पेनफुल साइकिल एंड हो रही है। ये कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ता भी हो सकता है। ठीक है, इनको इस तरीके का रहना था, इनका ये कर्मा था कि इनको इस तरीके से रहना है, और इनके ऊपर वो ब्लेम आने हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं वो मैं बोलूँगी नाम खराब होना था इनका। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी एजुकेशन खराब होनी थी, कुछ लोगों के लिए इनके करियर में प्रॉब्लम्स आनी थी। ये आना था, ये होना था, ये था इनकी लाइफ में लिखा हुआ था ये। ठीक है, डेस्टिनी में था इनकी, क्योंकि इनके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से ये चीजें, देखो मैंने कहा मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड दिखाई, ये देखो ये देखो, ये एंड हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पर। और अब लाइफ में आगे पॉजिटिविटी आ रही है, हीलिंग आ रही है, रिकवरी आ रही है। मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं फेम आ रहा है, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक बैड पीरियड से ये निकल रहे हैं। ठीक है, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है चलिए जानते हैं। एक चैनल मैसेज आ रहा है जहां पर इनकी लाइफ में किसी हीलर ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी डॉक्टर ने, ठीक है, 3 मैं अलग अलग आपको नाम बता रही हूँ, टीचर भी हो सकते हैं यहाँ, टीचर, हीलर, डॉक्टर, या
किसी एस्ट्रोलॉजर, इनमें से किसी ने ये कहा था कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा, ये लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगी, और इसके साथ तो यही चलता रहेगा क्योंकि इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कर्मा जुड़े हुए हैं। बट अभी वहाँ पर ना इनके लाइफ का वो कार्मिक टाइम खत्म हो गया। ओके, वो चीज़ें खत्म हो गई हैं जहाँ पर इन्होंने शायद अपने आप को बहुत उम्मीद इन्होंने हारी हुई थी, इनके अपनों ने बहुत उम्मीद हारी हुई थी, वहाँ पर सिनेरियोस ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादातर पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहा है सब कुछ। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय, पर्सन क्या फील कर रहे हैं। अपने आप ही आएंगे जो कार्ड, चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे 10 आए, मैं अपने आप ही जो कार्ड आएंगे वही कार्ड लेने वाली हूँ। पहला कार्ड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, मून, वर्ल्ड, स्ट्रेंथ। ओके, मेजर अरकाना है तीनों कार्ड, देख रहे हो। डेविल, ओ ओ ओ, देखो एक्सट्रीम लेवल जो दिख रहा है ना वो ये है कि एक्सट्रीम लेवल पर तो कन्फ्लिक्ट्स माइंड से ख़त्म हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। एक्सट्रीम लेवल पर तो आपको लेकर जो भी ग्रजेस थे वो भूल रहे हैं। ये एक्सट्रीम लेवल पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पास्ट को लेट गो करना चाह रहे हैं। एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत हद तक अपने अंदर वो जो तूफान मचा हुआ है ना उसको शांत करने के लिए भी ये सब कुछ कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो आप ही को पैम्पर करने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वो खुद की लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, खुद की लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, खुद के साथ जो आफत मची पड़ी है मन के अंदर, शरीर के अंदर, उस चीज को लेकर ये काइंड जो है हो रहे हैं, ताकि ये अपने आप को जो है मतलब उस लेवल पर ले आए जहां पर ये एक तूफान के बाद जो रिलीफ होता है ना, एक शांति जो होती है तूफान के बाद, उस स्टेज पर ले आए ये अपने आप को। इसलिए भी हो सकता है ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस चीज में शर्मशार हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल किया, इन्होंने आपको बहुत नेगेटिव कुछ बोला भी था। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत रैशली, मतलब वो एक होता है ना रैश डिसीजन लेना, या बहुत दूर तक का ना सोचकर चलना, और कुछ भी कभी भी चल रहा है, कभी भी मतलब ज़्यादातर इनकी तरफ से मतलब ये कभी हाँ कर रहे हैं, कभी ना कर रहे हैं, कभी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, बट हमेशा डिफेंसिव रहे, उस चीज़ पर शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा डर भी कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर डर इस चीज़ का है कि ये इंसान आपके साथ जो रिश्ता निभा रहे हैं वो बहुत सुपीरियर वाला रिश्ता नहीं है, या वो बहुत जस्टिस देने वाला रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता ऐसा हो सकता है जो फन लेवल पर है बस। ठीक है, अब जो ये सोच रहे हैं या जो इनकी करंट फीलिंग्स हैं, दैट इज दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ दे आर रेडी टू स्टार्ट फ्रेश विद यू। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे फिजिकल लेवल पर ये रिश्ता अभी इस इंसान की तरफ से वो अट्रैक्शन या वो अप्रोच आपको करना, वो ज़्यादातर ऐसा है कि फ्लर्ट, फिजिकल, इस तरीके का ही दिख रहा है। यहाँ ये बहुत वो बॉर्डर वाला साइड नहीं रखना चाहते इस रिश्ते का कि भाई मेरे को लेकर तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ या तुम्हें लेके मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। बातचीत करना चाहते हैं, आपको हैप्पीली साथ रखना चाहते हैं, बट ये बहुत इनिशियल स्टेज। ठीक है, जैसे घूम आए, मूवी देख आए, बातचीत कर ली, फ्लर्ट कर लिया। ठीक है, और आगे धीरे धीरे फिर जो सिनेरियोज में जैसे जैसे एफर्ट्स बढ़ते जाएं वैसे वैसे उस रिश्ते को बढ़ाते जाएं। ठीक है,
क्योंकि वो जो वॉन्ड है वो ग्रोइंग वॉन्ड है, उसके उसके ऊपर पत्ते निकल रहे हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं आगे फिर धीरे धीरे रिश्ता बढ़ेगा ही। बट अभी के लिए फिलहाल जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो, दैट वो फ्लर्ट वाला लेवल दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये किसी बात को लेकर बहुत डरते हैं, स्पेशली आपके किसी बिहेवियर को लेकर, ठीक है। शर्म तो ये आ रही है कि इन्होंने कुछ किया, डर ये लग रहा है कि आप भी वैसा ही कर सकते हो, आप भी रिजेक्ट कर सकते हो, आप भी डिफेंसिव हो सकते हो, आप डिफेंसिव हो भी रहे हो, ठीक है। दे आर फीलिंग सैड और डाउट भरा चल रहा है यहाँ पर सब कुछ, कि इनको ये लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनका मन है अप्रोच करने का, उनकी फीलिंग्स हैं फ्लर्ट करने की आपके साथ, बट अब आप शायद एंटरटेन ना करो, ओके। कुछ लोगों के लिए ये डर ये है कि यहाँ थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन ऐसा वैसा थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन भी पूरा मतलब कॉपी किताब लेकर बैठा हुआ है, पूरा हिसाब लिखने वाला थर्ड पर्सन है। ऐसा थर्ड पर्सन नहीं है कि चलो चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ना 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 ना, ना। थर्ड पर्सन ऐसा इसने पूरी ऐसे लिस्ट बना रखी है, एक गलती हुई और ये गए ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ये कटिंग पियर्सिंग वाला इंसान है, बहुत ही स्पष्ट या बहुत ही ब्लंट इंसान है, जो बोलेगा तो फिर सामने वाला बंदा सुनता ही मतलब रह जाए और हैरान रह जाए कि ये बोल क्या गया, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, इसलिए डरते हैं, ओके। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड विद 5 ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ वर्ल्ड कार्ड में 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि ये इंसान, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, उसका तो कंप्लीशन चाहते ही चाहते हैं, पर इनकी लाइफ में भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस चल रही हैं, इनकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो इनके अकॉर्डिंग नहीं है, और ये आपके लिए नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ चीजें चल रही है, नहीं, उनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में भी बहुत सारा कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर दे आर नॉट हैप्पी कि हाँ भाई चलो भाई मेरे पास टाइम है, मैं एंटरटेन कर दूं सामने वाले इंसान को। उनके पास भी इतना यहाँ पर टाइम नजर नहीं आ रहा, वो भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से, यस बहुत सारी चीजों से जो है इस टाइम पर डील कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। और उसमें साथ के साथ आपके साथ भी वो जो रिश्ता निभाना है, उनको ये है कि भाई रिश्ता तो निभाना है, ठीक है, बातचीत भी करनी है, बट जो चीजें साथ में चल रही हैं, जैसे मतलब 5 ऑफ सॉर्ड्स चल रहा है, लोग हैं आसपास के, सोसाइटी से कुछ प्रॉब्लम हो गई, फैमिली से कुछ हो गई है, या कुछ ना कुछ कार्मिक चल रहा था, वहां पर ये ऐसा नजर आ रहा है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ चीजें ठीक हो जाएं, बट आप इस चीज को अंडरस्टैंड जरूर करो, ठीक है ना। वो रखना चाह रहे हैं आपके सामने वो बात, विद जजमेंट और वर्ल्ड कार्ड, वो रखना चाह रहे हैं आपके सामने ये बात कि आप भी उस चीज को अंडरस्टैंड करो और चीजों को ठीक से डील करो उनके साथ, ओके। वर्ल्ड या मैसिव सक्सेस की बात बताता है, ये सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, और सेफ सिक्योर रहना चाहते हैं। कार्ड ही सेफ सिक्योर का है, सक्सेस चाहते हैं, एक्सपेंशन ग्रोथ चाहते हैं। सेफ सिक्योर का मतलब क्या कि दोनों कार्ड में पॉज है, ये कार्ड में भी पॉज है, ये कार्ड में भी पॉज है, मतलब कि कुछ खुद से नहीं करना, इतना सेफ रहना है कि सामने वाला इंसान ट्रिगर भी हो जाए, सामने वाला इंसान सॉरी भी बोल दे, सामने वाला इंसान चेज भी कर ले, सामने वाला इंसान आकर सॉरी भी मांग ले, सामने वाला इंसान करे जो करे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जजमेंट एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल ये हो सकता है कि आपसे एज में बहुत बड़े हैं, आपसे कम से कम 10-15 साल का गैप आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है 8 साल का तो गैप है ही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और ये एज गैप की वजह से भी आता है कि ये थोड़ा डरते हैं कि भाई फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है इनको, तो इनको सिर्फ फ्लर्ट वाला रिश्ता निभाना है, ठीक है, वो जजमेंट की वजह से। इनको वो रिस्पेक्ट आपसे चाहिए क्योंकि ये आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है। ये एनर्जी है अभी पास्ट का, तभी उनको है कि पास्ट की जो भी बातें हैं उसको भूलकर आप आओ, आप चेंज करो, आप सॉरी बोलो, तो इनको वही थोड़ा है, रिस्पेक्ट चाहिए आपसे, ओके। आप अगर भाग रहे हो ना रिश्ते में, ये स्लो डाउन रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं सक्सेस भी हो, रिश्ता बनता रहे, चलता रहे, कंसिस्टेंट रहे, बट ये बड़ा स्लो लेवल पर चले, ठीक है। द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला भी है कि आपके पर्सन जो है बहुत हद तक अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट्स को शांत करने के लिए आपसे चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। इसके लिए मुझे अभी एक कार्ड और चाहिए ताकि मैं इसको और क्लैरिफाई कर पाऊँ, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, बात यही थी ना, अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है कुछ, और ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए नहीं हो रहा, ये खुद के लिए हो रहा है, ठीक है।
तो उनके जो अंदर वो जो तूफान मचा हुआ है ना, उनके अंदर जो वो ब्लॉकेज चल रही है, उनके अंदर जो स्टक एनर्जी चल रही है, वो कहीं ना कहीं अगर परेशान है, वो कहीं ना कहीं अगर हील्ड फील नहीं कर रहे, तो उनको अपने लिए ये करना है कि आपसे बातचीत रहे, कंटिन्यू रहे, और जो है थोड़ा आपको कंट्रोल में कर लें, थोड़ी ईगो बूस्ट रहे उनकी, ठीक है। अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट ये भी आया है इस रीडिंग का, कि ये इस कार्ड से बताऊंगी मैं बस, ठीक है, कि ये चाहते हैं आप इनके कंट्रोल में रहें, जब ये आना चाहे आ जाए, जब ये जाना चाहे चले जाएं, ये क्लियर रखना चाहते हैं ये बात आपके सामने, क्योंकि इनका करियर इनके लिए इम्पोर्टेंट है, इनका वो फेम, इनकी वो ग्रोथ, इनकी लाइफ में वो जो मैसिव अचीवमेंट ये चाहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जैसा चाहते हैं वैसा चलाना चाहते हैं रिश्ता, क्योंकि करियर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं ये पर्सन विद द स्ट्रेंथ कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताते हैं कि ये पर्सन आपके लिए बहुत परेशान रहते हैं अंदर ही अंदर। उसको 8 ऑफ सोर्ड ने भी क्लैरिफाई कर दिया है, परेशान रहते हैं, और उसको 9 ऑफ कप्स ने भी क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि कोडिपेंडेंसी शो कर रहा है ये कार्ड, कि आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको कोडिपेंडेंसी फील हो रही है आपकी तरफ, और उन्हें उस चीज़ की क्लैरिटी भी मिल रही है कि हाँ वो आप ही के लिए परेशान हो रहे हैं, कि वो आप ही की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन, या मतलब बोलूँगी कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड फील करना, या बहुत ज़्यादा आप ही की तरफ ध्यान जाना, ये चीज़ें हैं यहाँ, ठीक है। उसको ये रिश्ता स्टार्ट करना है, और वो इंसान बहुत परेशान है, गिल्टी है, रिग्रेट है, ये एनर्जी दिख रही है। उसको ये रिश्ता चाहिए आपकी तरफ से, मतलब आप आकर कांटेक्ट करो। सी द मैजिशियन कार्ड, उसको ऐसा कुछ ट्रैप करना है, ऐसा कुछ माइंड गेम खेलना है। दे वांट टू क्रिएट, दे वांट टू मैनिफेस्ट, बट सामने से आपसे चाहिए एफर्ट्स। ओके, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, मैंने अभी बोला है कि उसको अपने करियर के साथ वो नहीं करना, बिल्कुल भी 1% भी नहीं। उसको भी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग चाहिए रिश्ता। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। Unfinished business. We still have things to resolve and discuss. उन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि आपने बहुत चेस किया, आपने बहुत बार माफ़ी मांग ली, आपने बहुत बार माफ़ कर दिया। अभी वो आपको मतलब समझ रहे हैं, अभी तक वो आपको सिर्फ एक चेजर की तरह देख रहे थे, अरे यार ये तो चेज ही करती रहती है, ये तो चेज ही करता रहता है, बट अब आपको समझ रहे हैं वो कि ये सब कुछ क्यों था, क्योंकि उनके अंदर भी वही तूफान चलने शुरू हो गया ना। उनको भी उसी चीज़ से, जब तक आप इग्नोर नहीं कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि यार ये तो चेजर है, जैसे ही आपने इग्नोर करना स्टार्ट किया उसके अंदर वो बवाल मचने लगा, तो उसको पता लगा ना चेजर होता क्या एक्चुअली, ठीक है। मुझे ना ये एक कार्ड निकालना है, अगर क्लैरिफाई करना पड़ा तो करूंगी, नहीं तो मेरे को एक कार्ड निकालना है। ये इंसान आपको कैसे व्यू कर रहे हैं आजकल में, ठीक है। दो कार्ड खुद ही आ गए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स। देख लो 10 ऑफ पेंटिकल क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल है पैसा, टेंजिबल चीजें, ठीक है, संपूर्णता। और 9 ऑफ कप्स क्या है, विश फुलफिलमेंट्स, सेल्फिश हो जाना, अपने तक रहना, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए होना। और यहाँ पर हर्मिट इस चीज को क्लैरिफाई कंफर्म कर रहा है कि आइसोलेट हो जाना। तो आपने ये सब कुछ अपनाया है, आप अपने पावर में हो, आप अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने अपॉर्चुनिटीज पर, अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स पर काम कर रहे हो। आप इसको इसकी तरह बिजी होकर दिखा रहे हो, आप इसको इसकी तरह आइसोलेट होकर दिखा रहे हो। वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लो, बस बाकी सब चीजें अपने आप ट्रैक पर आ जाएंगी, ठीक है। हर चीज वेट कर सकती है, आप अपना वेट नहीं कर सकते हो, दूसरों के लिए अपने आप को मत खो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, फिर नेम इनिशियल्स भी देखेंगे।
नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए विद इन द नेक्स्ट 1 वीक? क्या एक्शन ले सकते हैं इंसान आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, 1 वीक में क्या हो सकता है? द क्वीन ऑफ पेंटिकल, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। देखो मैं 10 दिन के अंदर अगर बताऊं तो मुझे ये इंसान बैठा हुआ नजर आ रहा है, ये इंसान पॉज एनर्जी में है, तो मुझे कोई नेक्स्ट 10 नहीं 7 डेज पूछा था ना, हाँ नेक्स्ट 7 डेज में मुझे एक्शन नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पॉज है, प्लानिंग ज़्यादा है, और जो शुरू में इसकी एनर्जी में भी देखा हमने कि धीरे धीरे जो है रिकवरी की तरफ ये इंसान बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। तो 7 ऑफ पेंटिकल तक पहुंच गया है, 10 ऑफ पेंटिकल आ रहे हैं और धीरे धीरे जो है आप तक भी पहुंचेंगे, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं दिमाग में थोड़ी, क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एक वो समझदारी साइड दिख रही है इस इंसान की, तो वो आपकी तरफ भी आएंगे, बट अभी 1 हफ्ते में नज़र नहीं आ रहे मुझे, ठीक है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। जैसे मैंने बोला भी था कि आपकी जो स्पीड है वो इंसान उस स्पीड से नहीं भाग रहे हैं, वो थोड़ा पॉज ले रखा है उन्होंने, वो थोड़ा स्लो डाउन होकर चल रहे हैं सिनेरियोज में, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनके बीच में एंडिंग्स हुई हैं, पर फिर से एक न्यू बिगनिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, फिर से कहीं ना कहीं फ्लर्ट शुरू हो रहा है, फिर से कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में चॉइसेस आ गई हैं, फिर से इन दोनों के बीच में जो है कोई और इंसान भी आ गया है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना दबे हुए हैं दोनों ही कि कहीं ना कहीं कोई किसी और को एंटरटेन कर रहा है, कोई किसी और को एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर फैमिली सिनेरियो। फैमिली अभी कुछ भी नहीं कर रही है, फैमिली अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है। जो बात आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आ रही है कि फैमिली अभी, पता है क्या, देखो फैमिली को मैं यहाँ पर बताती हूँ, तो कोई जो 2 ऑफ स्वॉर्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, फैमिली भी पॉज में है। जैसे अभी उनके नेक्स्ट सेक्शन में मैंने कहा, क्या कहा आपको कि वो बैठे हुए हैं, प्लानिंग ज़्यादा चल रही है। यहाँ पर भी देखो ये भी स्टैंडिंग स्टिल पोजीशन में है। ये देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का बैठी हुई है बिल्कुल आराम से, उसने आंखों में पट्टी बांध रखी है, कहीं ना कहीं क्रॉस है हैंड्स उसके, तो हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। तो वो अभी आपको भी ऐसे देख रहे हैं, वो खुद तो ऐसे हैं, वो आपको भी, अगर वो आपको देख रहे हैं इस तरीके से देख रहे हैं वो आपको कि आप भी किस कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हो, आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, आप अपने आप को संभाल रहे हो। एंड यही यहाँ से दिख रहा है कि उनके दिल में भी यही चल रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच भी करते हैं तो आप रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए वो अपने जोन में है अभी, ठीक है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? मुझे अभी लगभग इस इंसान की फैमिली की तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बट ये ऐसा हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट 4 वीक्स अगर आप मैनिफेस्ट आपने किया था पहले कभी, अभी नहीं, अगर आपने पहले कभी मैनिफेस्ट किया तो विद इन द 4 वीक्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई हिंट मिले आपको, ठीक है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ? क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? अपने आप को ना, कभी तो आपको लगता है मुझे जॉब करनी चाहिए, मुझे बाहर इंटरव्यू देने निकलना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि यार मैं जॉब करने जाऊं, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या ही करूंगी इंटरव्यू देके, छोड़ कोई ऑफर आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, घर पर ही आकर मेरे को जॉब का ऑफर दे जाएंगे लोग। यही सेम इस रिश्ते के लिए। कई बार आपको लगता है मैं चीज़ें ठीक कर लूँ यार, चल कोई बात नहीं, माफ़ करते हैं। फिर दूसरी बार आपको लगता है कि नहीं यार, हमेशा मैं ही क्यों इनिशिएट लूँ। एक तरफ हो ना आप, एक तरफ क्यों नहीं हो रहे हो? एक तरफ हो जाओ, या तो माफ़ करो और कहानी आगे बढ़ाओ, या फिर डटे रहो जहाँ डटे हुए हो, बिल्कुल, ठीक है। ये एनर्जी है। और आपके अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को लेकर या इस इंसान को लेकर ही डुअलिटी है, थोड़ा ध्यान करो इस चीज़ का, देखो जरा ये किसके लिए बात आ रही है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।